अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पे लिखा हुआ देखा कि बकरा ईद से पहले पहले इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। तो देखें भाई, ये वीडियो तो बड़ी छोटी सी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूट्यूबर्स के लिए। आमतौर पे क्या होता है कि जब भी बकरा ईद गुजर जाती है उसके बाद मेरे पास यूट्यूबर्स की तरफ से केसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि तनवीर भाई यूट्यूब ने मेरी वीडियो डिलीट कर दी है, कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग दे दी है, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक दे दी है। तो मैंने सोचा बकरा ईद से पहले आप ये गलती ना करें, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपके माइंड के अंदर मैंने डालनी है जी। बिना टाइम वेस्ट किए चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बकरा ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुबारक के बाद जी देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जब भी बकरा ईद गुजरती है ना तो लोगों ने कुर्बानी वगैरह की वीडियोस बनाई होती हैं, बगैर सोचे समझे वीडियो सही है गलत है, कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन है नहीं है, चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैंने आपको मना करना है। सबसे पहली बात, अगर आप कुर्बानी का जानवर ले आए हैं तो आपको मुबारक हो, उसको घुमाएं फिराएं, वीडियोस बनाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब जानवर घूम रहा है फिर रहा है तो किसी बच्चे के हाथ में रस्सी मत देना, किसी बच्चे के हाथ में जानवर की रस्सी दे के उसको मत घुमाना, पहली चीज। सेकंड नंबर पे, जब आप जानवरों को घुमा रहे होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि दो जानवर आपस में लड़ जाते हैं और कभी कभार ये जो लड़ाई होती है ये बड़ी सवेर हो जाती है, जानवर एक दूसरे को जख्मी भी कर देते हैं। तो ऐसी लड़ाई वाली वीडियो जिसमें दो जानवर एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे हो, ऐसी वीडियो बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड मत करना। उसके बाद तीसरे नंबर वाली जो गलती है, ये सबसे कॉमन है, अक्सर यूट्यूबर्स ये करते हैं कि ईद वाले दिन जब जानवर को ज़िबा किया जा रहा होता है उसकी वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। ख़ास तौर पे जब वो छुरी दिखा रहे होते हैं या फिर खून निकल रहा है, खून दिखा रहे हैं। अगर ये चीज़ें आप फोकस करेंगे तो ये कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन है। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है स्लॉटर्ड हाउसेज के बारे में, यानी ये जो ज़िबा खाने होते हैं, तो उनके लिए यूट्यूब ने कुछ नरमी रखी हुई है। वो नरमी वाली बात अलग करते हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं ज़िबा करने की, कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते वक्त उस चीज को फोकस नहीं करना है, खून खराबा नहीं दिखाना है, छुरियां नहीं दिखानी है। ऐसा ना हो कि इस तरह की वीडियो बनाकर आप अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दें और कल को यूट्यूब आपकी वीडियो डिलीट कर दे। देखिए, वीडियो डिलीट करना आम सी बात है, लेकिन आपको वार्निंग भी दी जा सकती है, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक भी दी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी वायलेशन के ऊपर। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी जस्ट एक वीडियो की वजह से आपकी मोनेटाइजेशन हमेशा के लिए डिसेबल कर दी जाती है। बेशक आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, उसकी मोनेटाइजेशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक कर रहा होता है कि मेरा तो अभी चैनल ही मोनेटाइज नहीं है, मेरी क्या मोनेटाइजेशन बंद होगी। भाई, ये जो अर्न पेज होता है ना, अर्न पेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स, आपका वॉच टाइम आपको नजर आ रहा होता है, ये सारी चीजें यहां से यूट्यूब गायब कर देता है और आपको लिखा हुआ नजर आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। तो इसलिए ईद से पहले मैं आपको मना कर रहा हूं जानवरों को परेशान करने की, तंग करने की, या इस तरह की जो चीजें मैंने बताई हैं, इस तरह की वीडियो बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड मत करना। और जहां तक बात है कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यूट्यूब के ऊपर तो ऐसी बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं, देखें, आप YouTube की किसी भी पॉलिसी को उठाकर देख लें, कम्युनिटी गाइडलाइन की कोई भी पॉलिसी उठाकर देख लें, उसकी वायलेशन वाली वीडियोस आपको YouTube के ऊपर नजर आती हैं। ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों वीडियोस YouTube के ऊपर पड़ी हुई हैं जिनके अंदर साफ तौर पे वायलेशन की गई है, लेकिन आपको बिहाइंड द सीन और बिहाइंड द स्क्रीन चीजें समझ में नहीं आती हैं। ये काफी डिटेल से मैं आपको बता चुका हूं। कभी कभार उनको एक्सेप्शन मिला होता है और कभी कभार YouTube के एल्गोरिथम से ऐसी वीडियोस निकल जाती हैं, और जब YouTube का एल्गोरिथम ऐसी वीडियोस को पकड़ता है, उनकी जो भी पेनल्टी बनती है YouTube उनको देता है। यानी किसी भी वायलेशन वाली वीडियो को देखकर आपने मोटिवेट नहीं होना है कि फलाने बंदे ने की है तो ठीक है जी मैं भी करता हूं। इस टॉपिक पर ऑलरेडी काफी डिटेल वीडियो में बना चुका हूं। अगर बातें और चीजें समझ में आई हैं तो मेरी तरफ से ईद मुबारक, और इंशाल्लाह मिलते हैं जी ईद के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।